साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक साथियों को शिक्षण योजना बनाना जरूरी है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण योजना की कॉपी एक दूसरे से न करें। सभी शिक्षक अपने अनुभव से टीचर हैंडबुक की सहायता से शिक्षण योजना तैयार करेंगे। साथियों, मैंने कक्षा 6 की हिंदी विषय के पाठ 1 को लेकर शिक्षण योजना तैयार की है। आइए, यह 9 कॉलम की शिक्षण योजना क्या है। आप इस 9 कॉलम को किसी भी रजिस्टर पर बना सकते हैं और अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। शिक्षण योजना का पहला कॉलम है अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा का क्षेत्र का अर्थ है किसी कक्षा से संबंधित समस्त पाठ्य वस्तु को कुछ चिन्हित क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। यह चिन्हित क्षेत्र ही अवधारणा का क्षेत्र कहलाता है और इस पाठ से जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि हमने हिंदी का पाठ 1 लिया है। पाठ का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो साथियों, बच्चों को इस पाठ से हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और इसमें कौन कौन से मुख्य चिन्हित क्षेत्र हैं उनको हम अवधारणा के क्षेत्र में लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी, कविता का हाव भाव से वाचन करना, दीक्षा ऐप से कविता से संबंधित वीडियो को दिखाना और उन्हें समझाना। एक महत्वपूर्ण बिंदु को भी यहाँ लिख सकते हैं। जो डिजिलैब के वीडियो व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं उन्हें भी यहाँ लिख सकते हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ दर्शा सकते हैं। दूसरा कॉलम है पाठ का नाम और क्रमांक। तो हम यहाँ पाठ का नाम और क्रमांक लिख देंगे। अगला कॉलम है पेडागोजिकल प्रक्रिया। पेडागोजिकल प्रक्रिया वह है जो बाल केंद्रित हो तथा प्रारंभिक स्तर की हो, बहुत ही रोचक हो। इसमें बहुत ही रोचक ढंग से कविता, कहानी एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से पेडागोजिकल प्रक्रिया प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही अवधारणाओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। इसे ही पेडागोजिकल प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि बच्चे राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करेंगे। शिक्षक और बच्चों से हाव भाव के साथ कविता का वाचन करेंगे। पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के बारे में चार्ट के माध्यम से सिखाएंगे। अगला कॉलम है सुझावात्मक शिक्षण सामग्री TLM। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य कराते हैं उस पाठ से संबंधित गतिविधियां कराने में जो सामग्री उपयोग में ली जाती है उसे शिक्षण सामग्री TLM कहते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक के अलावा जो भी सामग्री का हम कक्षा शिक्षण में प्रयोग करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्दों के कार्ड, शब्द कार्ड डिब्बे में से चुनना, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाना। साथियों, दीक्षा ऐप पर काफ़ी वीडियो उपलब्ध हैं, उन वीडियो को दिखाकर भी बच्चों का अध्यापन कार्य करा सकते हैं। अगला कॉलम है अनुमानित समय कालखंड। इस कॉलम में कालखंडों की संख्या लिखना है, यानी हम जितने कालखंडों में इस पाठ को बच्चों को सिखा पाएंगे उतने कालखंड यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने 6 कालखंड लिखे हैं, आप इसको और भी घटा बढ़ा सकते हैं। अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब है सीखने के संकेत। छात्रों ने क्या सीखा और उसे आगे क्या सीखने की आवश्यकता है, हम इस कॉलम में दर्शाएंगे। हमने इस कॉलम में लिखा है
कविता में आए शब्दों का अर्थ आसानी से समझ सकेंगे, कविता सुनकर बोल सकेंगे, पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के बारे में जान सकेंगे, कविता को हाव भाव से पढ़ सकेंगे। अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। साथियों, इसमें बच्चों के सीखने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है, यानी जो हमने पाठ पढ़ाया बच्चे ने कितना सीखा इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिसके बारे में हमने बच्चों को पढ़ाया है। इसके अलावा उसी से मिलते जुलते प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैंने इस कॉलम में लिखा है राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो, पढ़ाई गई कविता को हाव भाव से सुनाओ, पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्दों को अलग अलग लिखो एवं कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ विलोम शब्दों के बारे में पूछना। आप अपने स्तर से और भी प्रश्न बना सकते हैं। अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। साथियों, बच्चे खेल खेल में सरल तरीके से सीख सकते हैं, चाहे वह स्कूल हो या घर। इसमें हमने लिखा है कि बाल सभा में बच्चों द्वारा कविता का पढ़ना एवं कविता का वीडियो दिखाना, पर्यायवाची शब्दों और विलोम शब्दों को खेल खेल में सिखाना, बच्चे राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाएंगे एवं उसके रंगों के महत्व को समझाएंगे। अगला और अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है सीखने के प्रतिफल, सीखने की संप्राप्ति, सीखने के परिणाम। इसका मतलब है हमने जिस पाठ को पढ़ाया है उसमें से बच्चों ने कितना सीखा, इसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। जैसे हमने यहाँ लिखा है कविता में आए शब्दों का अर्थ आसानी से समझने लगे हैं, पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के बारे में जानने लगे हैं, कविता को हाव भाव से पढ़ने लगे हैं, राष्ट्र ध्वज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। साथियों, और भी बच्चों ने सीख लिया है तो उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से हम एक आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।